नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, जो नेचुरल पर प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से और मार्फोलॉजिकल करेक्टर पर आधारित होते हैं, उन्हें हम नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। इस टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांट को इनके नेचुरल करेक्टर्स के सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के बेस पर के आधार पर डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। तो ठीक है, तो इनकी समानता और असमानता के आधार पर इन्हें डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम सिंपल और पार्टिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। प्रैक्टिकल है, एक तो ये प्रैक्टिकल है और एक सिंपल है, सिंपल भी है और प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इनका प्रेजेंट टाइम में अत्यधिक उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन सिस्टम में, बेंथाम होकर के एंजियोस्पर्म के लिए प्रपोज किए गए। तो बेंथाम होकर किसके लिए, एंजियोस्पर्म के लिए। एंजियोस्पर्म के लिए प्रपोज किए गए क्लासिफिकेशन सिस्टम में मुख्य क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आता है वो जॉर्ज बेंथम और जे.एन. हुकर ने अपनी बुक जेनेरा प्लांटेरम, इसका बुक का नाम अवश्य याद कर लेना, जेनेरा प्लांटेरम में प्रपोज किया है। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम इंडिया, इंग्लैंड में अत्यधिक रूप से यूज किया जाने वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ठीक है, तो बेंथम एंड हुकर का जो है वो क्लासिफिकेशन कहाँ यूज होता है सबसे अधिक, इंडिया में और इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा यूज होता है। और इन्होंने बेंथम एंड तथा हुकर ने जेनेरा प्लांटेरम बुक जो लिखी है इन्होंने, उसके अंदर अपने इस क्लासिफिकेशन को लिखा है। नेक्स्ट आता है कि अब इसकी आउटलाइन देख लेते हैं क्या क्या है क्लासिफिकेशन की। बेंथम एंड हुकर द्वारा प्रपोज किए गए क्लासिफिकेशन सिस्टम में सभी फ्लोरिंग प्लांट्स जो जिम्नोस्पर्म जो है और एंजियोस्पर्म दोनों को थ्री क्लासेस में बांटा गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो इनके द्वारा अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में फॉलोइंग निम्नलिखित टाइप प्लांट्स के लिए टोटल जितने भी प्लांट्स हैं, मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, उनमें 200 फैमिलीज़ को, टोटल कितनी फैमिलीज हैं इसमें, 200 फैमिलीज़ को नेचुरल ऑर्डर में प्रपोज किया गया है। तो 200 फैमिलीज़ बनाई गई हैं जिनके अंदर इन प्लांट्स को रखा गया है। 199 एंजियोस्पर्म की 199 है और जिम्नोस्पर्म की 3 फैमिलीज़ को इंक्लूड किया गया है। 202 हैं, 200 में 199 एंजियोस्पर्म की हैं फैमिली और जिम्नोस्पर्म की 3 फैमिलीज़ को रखा गया है। इनमें कई ऑर्डर्स हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम में। एंजियोस्पर्म के ऑर्डर को, जो एंजियोस्पर्म की जो ऑर्डर है वो 21 सीरीज में क्लासिफाइड किए गए हैं। एंजियोस्पर्म के जो ऑर्डर्स हैं, ये ऑर्डर को 21 सीरीज में क्लासिफाइड किया गया है। डाइकॉट की 14 सीरीज हैं, मोनोकॉट की 7 सीरीज हैं। तो कितने हो गए, 21 हो गए, इंक्लूड किया गया है। तो मतलब जो एंजियोस्पर्म है उसमें डाइकॉट होते हैं, मोनोकॉट होते हैं। तो डाइकॉट की 14 सीरीज हैं, मोनोकॉट की 7 सीरीज हैं और 14 और 7 कुल मिलाकर 21 सीरीज हैं। तो इनके जो ऑर्डर्स हैं वो 21 सीरीज में हैं और 21 सीरीज जो है वो 14 और 7 करके हैं। 14 डाइकॉट की हैं और 7 मोनोकॉट की हैं। तो बेंथम हुकर ने जो क्लासीफाई किया है 3 क्लासेस में बांटा है। 3 क्लासेस कौन कौन सी हैं, डाइकोटिलेडन, जिम्नोस्पर्म, मोनोकोटिलेडन, इनमें बांटा है। अब एक एक करके देख लेते हैं। डाइकोटिलेडन देख लेते हैं पहले कि बेंथम हुकर द्वारा जो क्लास डाइकोटिलेडन है ये में उन एंजियोस्पर्म को इंक्लूड किया जाता है जिनमें एम्ब्रियो में 2 कोटिलेडन पाए जाते हैं। डाई में 2 और कोटिलेडन में, कोटिलेडन मतलब बीजपत्र, तो 2 कोटिलेडन जिसमें पाए जाते हैं, 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, उनको हम इन एंजियोस्पर्म में डाइकोटिलेडन क्लासेस के अंतर्गत रखते हैं। लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है इनके, और फ्लावर कैसा होता है, टेट्रामेरस होता है या फिर पेंटामेरस होता है। इनका फ्लावर टेट्रामेरस या पेंटामेरस होता है और रेटिकुलेट वेनेशन होता है। 2 कोटिलेडन होते हैं। ये बात इसमें जनरल बातें हैं। इस क्लास में इंक्लूड मोस्टली एंजियोस्पर्म बुडी नेचर के होते हैं, बुडी नेचर के होते हैं। ठीक है, सारे प्लांट मोस्टली प्लांट। और क्लास डाइकोट को
सेपल्स और पेटल्स के अरेंजमेंट के आधार पर 3 सब क्लास में बांटा गया है। 3 सब क्लास में बांटा गया है किसके आधार पर? सेपल्स और पेटल्स के आधार पर। सब क्लास पॉलीपेटली, पॉली का मतलब बहुत सारे, पॉली मतलब फ्री। तो पॉली शब्द जो आता है बहुत सारे के लिए होता है, बहुत सारे तभी हो सकते हैं जब मैनी, तभी हो सकते हैं जब फ्री हो। तो पेटल्स जो अगर फ्री हैं तो उन्हें पॉलीपेटली कहते हैं। सब क्लास गैमोपेटलिस, गैमो शब्द आता है फ्यूज के लिए, यूनाइटेड के लिए गैमो शब्द आता है, तो गैमोपेटली। सब क्लास मोनोक्लेमाइडी, इनडिस्टिंक्ट सेपल्स और पेटल्स, जब सेपल्स और पेटल में भिन्नता ना दर्शन पाए, ना समझ पाए कि कौन से पेटल्स हैं कौन से सेपल्स हैं, सेपल्स और पेटल में भिन्नता नहीं हो पाए, तब उस जो आती है तो वो क्लास रखी गई है मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी। तो पहली जो जो अब दूसरी देख लेते हैं। ये तीन हो गई सब क्लास, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, आता है दूसरी क्लास आती है मोनोकोटाइलिडन। मोनोकोटाइलिडन में क्या है कि बेंथम हुकर द्वारा जो क्लास रखी गई है मोनोकोटाइलिडन, इसमें उन एंजियोस्पर्म को रखा गया है जिनमें एम्ब्रियो में केवल एक ही कोटाइलिडन पाया जाता है। लीव में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, याद रखना। और फ्लावर ऐसा होता है ट्राइमेरस टाइप का फ्लावर होता है, ट्राइमेरस टाइप का। इस टाइप के एंजियोस्पर्म जनरली कैसे होते हैं? हर्बेसियस प्लांट के होते हैं, हर्बेसियस फॉर्म के होते हैं। नॉर्मली कैसे क्या कहलाते हैं? मोनोकॉट कहलाते हैं। ऊपर वाले क्या कहलाते हैं? डाइकोटाइलिडन वाले डाइकॉट कहलाते हैं, ये नॉर्मली मोनोकॉट कहलाते हैं। इसके बाद आता है कि बेंथमैन तथा हुकर ने मोनोकोटाइलिडन क्लासेस में टोटल कितनी सीरीज रखी हैं? 7 सीरीज को इंक्लूड किया गया है। इसमें कई ऑर्डर्स हैं और फैमिली को इंक्लूड किया गया, कई ऑर्डर और फैमिलीज को इंक्लूड किया गया। 7 सीरीज हैं केवल मोनोकोटाइलिडन में। अब आता है डिमेरिट्स एंड मेरिट्स, मेरिट एंड डिमेरिट्स। तो मेरिट क्या क्या है? पहले मेरिट देख लेते हैं। बेंथमैन तथा हुकर द्वारा प्रपोज्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम एक ओरिजिनल नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। कैसा है? ओरिजिनल नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो ओरिजिनल प्लांट स्पेसिमेन, ओरिजिनल क्लास प्लांट स्पेसिमेन के ऑब्जर्वेशन के पर आधारित है। यह क्लासिफिकेशन सिस्टम किसी अन्य क्लासिफिकेशन सिस्टम की कॉपी नहीं है, ठीक है। तो ये पहला मेरिट हो गई इसकी। दूसरी मेरिट देखते हैं। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में फैमिली के लिए की स्टार्टिंग दी गई है। तो की स्टार्टिंग, हर फैमिली के लिए की स्टार्टिंग दी गई है। इसके आधार पर उस फैमिली में इंक्लूड प्लांट की आइडेंटिफिकेशन आसानी से की जा सकती है। तो कुछ की स्टार्टिंग है, कुछ की पार्ट हैं जिनके जिनके कारण क्या है, हम कि उसमें जो फैमिली में प्लांट इंक्लूड किए गए हैं उनको हम आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांट को इसकी हैबिट और हैबिटेट के आधार पर भी क्लासिफाइड किया गया है। इसके आधार पर प्लांट का ये सही आइडेंटिफाई में सहायता मिलती है। तो हैबिट और हैबिटेट के आधार पर भी क्लासिफाइड किया गया है। चौथा जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम में फर्स्ट ऑर्डर रेनेल्स के फॉर्म में रखा गया है। पहला ऑर्डर जो है वो किस फॉर्म में रखा गया है? रेनेल्स के फॉर्म में। जिसे एंजियोस्पर्म का मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्डर माना जाता है तथा क्लासिफिकेशन में इसकी जगह सही है, ठीक है। तो रेनेल्स जो फॉर्म है ऑर्डर का है, तो रेनेल्स जो ऑर्डर है वो किस में प्रिमिटिव है? किसका प्रिमिटिव है? एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का सबसे प्रिमिटिव है, इसके सबसे प्रिमिटिव है। इसके बाद फिर एंजियोस्पर्म के और ज़्यादा विकासशील पौधे हैं या विकसित पौधे के इसके अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत? एंजियोस्पर्म के अंतर्गत। तो रेनेल्स को सबसे स्टार्टिंग में रखा गया क्योंकि सबसे प्रिमिटिव है। उसके बाद में उसमें जैसे जैसे विकास हुआ है वैसे वैसे आगे की तरफ और पेड़ पौधों को रखा गया एंजियोस्पर्म में, ठीक है। तो यहाँ तक का समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, 5वीं मेरिट क्या है? इस क्लासिफिकेशन में ग्रैमिनी फैमिली 409 एंजियोस्पर्म की लास्ट फैमिली मानी जाती है। तो आखिरी जो अंतिम फैमिली, पहली फैमिली स्टार्टिंग भी आपने बता दी आपको, प्रिमिटिव फैमिली कौन सी है? प्रिमिटिव जो फैमिली है वो है यहाँ पे रेनेल्स है। और अंतिम फैमिली जो है वो ग्रैमिनी की फैमिली है, एंजियोस्पर्म की, ठीक है। जो लास्ट फैमिली है।
अतः क्लासिफिकेशन में इसका स्थान सही है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं डीमेरिट, इसमें कमियां क्या क्या हैं। बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम में मेन डीमेरिट, इसमें जिम्नोस्पर्म को इंक्लूड किया गया है। किसको इंक्लूड किया गया है? जिम्नोस्पर्म को। जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म से मोस्ट प्रिमिटिव माना गया है। जिम्नोस्पर्म को कैसे माना गया है? एंजियोस्पर्म से मोस्ट प्रिमिटिव माना गया है। अतः इसे क्लासिफिकेशन में जिम्नोस्पर्म का सही स्थान डाइगोट से पहले है। इस क्लासिफिकेशन में जिम्नोस्पर्म का सही स्थान डाइगोट से पहले है, वो सही है। मोस्ट प्रिमिटिव माना गया है और मोस्ट प्रिमिटिव हैवी, जिम्नोस्पर्म से प्रिमिटिव भी है, मोस्ट प्रिमिटिव माना गया है और डाइकोट से पहले है, सही है। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में बेंथम हुकर द्वारा कुछ सीरीज एक स्पेशल कैरेक्टर पर बेस्ड एक दूसरे से अलग सीरीज में रखी गई हैं। एक स्पेशल कैरेक्टर मतलब कोई एक स्पेशल कैरेक्टर ले लिया, उसी पर बेस्ड करके सीरीज बना ली और फिर एक दूसरे से अलग कर दी गई हैं, जो ये सही नहीं है, ठीक है। तो इनका सही प्लेस ये नहीं है कि एक कैरेक्टर को लेकर इस पे और अलग अलग सीरीज बनाई जाए, तो ये गलत है इसमें। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में डाइकोट से पहले मोनोकोट को रखा जाना इवोल्यूशनरी पॉइंट से सही नहीं है, ठीक है। तो डाइकोट से पहले मोनोकोट को रखा जाना ये इवोल्यूशनरी पॉइंट से सही नहीं है। चौथी जो डीमेरिट है वो है फैमिली कंपोजिटी और ऑर्किडेसी का इनके कैरेक्टर के आधार पर प्लेसमेंट सही नहीं है। इनमें जो फैमिली रखी गई है, कंपोजिटी रखी गई है, ऑर्किडेसी रखी गई है, ये इनका कैरेक्टर के आधार पर जो प्लेसमेंट है, स्थान है, वो सही नहीं है। बेंथम होकर के कुछ पास की रिलेटेड फैमिली को बिना किसी स्पेशल रीजन के ही डिस्प्लेस कर दिया गया है। इसके कारण इन फैमिली का प्लेसमेंट सही नहीं हो पाया है। कुछ फैमिली ऐसी हैं जिनका प्लेसमेंट सही नहीं रखा गया है। तो ये डीमेरिट्स हैं थोड़ी सी जो इसमें रखी गई हैं, ठीक है। तो ये डीमेरिट्स हो गई इसकी मेरिट्स हो गई आज, मेरिट्स हो गई। और इसका डाइकोट, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोट इसके बारे में समझा दिया हमने, ठीक है। तो आउटलाइन इसकी समझा दी हमने और इसके बारे में बेंथम एंड हुकर आज कंप्लीट हो गया। इसमें बेंथम एंड हुकर बस इतना ही है, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है बेंथम एंड हुकर। इस पर शॉर्ट नोट्स आते हैं तो लिख आराम से लिख सकते हैं। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।